ये कहानी लिली ब्लूम नाम की 23 वर्षीय लड़की की है जो एक छोटे से शहर मेन से है। कहानी की शुरुआत होती है जब लिली अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाषण देने के बाद बोस्टन की एक इमारत की छत पर खड़ी होती है। लिली का बचपन घरेलू हिंसा से भरा था। उसके पिता ने उसकी मां के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था। हालांकि दुनिया उसके पिता को एक अच्छा आदमी मानती थी, लेकिन लिली जानती थी कि असलियत कुछ और थी। छत पर लिली की मुलाकात रायल किनकेड से होती है, जो एक न्यूरोसर्जन मस्तिष्क सर्जन है। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत होती है। रायल उसे बताता है कि वो किसी सीरियस रिलेशनशिप में विश्वास नहीं करता, क्योंकि वह सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहता है। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी होती है, लेकिन वे ये सोचकर अलग हो जाते हैं कि वे दोबारा नहीं मिलेंगे। लिली अपने फूलों की दुकान खोलने के सपने को पूरा करने का फैसला करती है। इसमें उसकी मदद एलिसा करती है, जो अमीर और मस्तीखोर लड़की है और बाद में लिली की अच्छी दोस्त बन जाती है। कुछ समय बाद लिली को पता चलता है कि एलिसा रायल की बहन है। लिली और रायल फिर से मिलते हैं और इस बार दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे लिली और रायल का रिश्ता गहराता है, लिली अपने बचपन के बारे में बताती है। कहानी में फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि लिली की किशोरावस्था में उसकी मुलाकात अटलस कोरिगन से हुई थी, जो बेघर था। लिली ने उसे चोरी छिपे खाना और छत दी थी। धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आ गए और अटलस उसका पहला प्यार बन गया। लेकिन हालात के कारण अटलस को शहर छोड़कर जाना पड़ा, जिससे लिली का दिल टूट गया। सालों बाद अटलस अचानक लिली की जिंदगी में फिर से लौट आता है। अब वो एक सफल शेफ बन चुका है। उसकी वापसी लिली को अपने पुराने प्यार की याद दिला देती है। जब रायल अटलस से मिलता है तो उसे जलन होती है। ये जलन धीरे धीरे उसके गुस्से और आक्रामकता में बदलने लगती है। रायल दिखने में आकर्षक और बुद्धिमान है, लेकिन उसके अंदर एक खतरनाक गुस्सा छिपा हुआ है। एक दिन गुस्से में वह लिली को धक्का दे देता है। बाद में वह माफी मांगता है और अपने बचपन के दर्द को इसका कारण बताता है। लिली उसे माफ कर देती है, ये सोचकर कि यह बस एक गलती थी। लेकिन धीरे धीरे रायल की हिंसा बढ़ने लगती है। रायल के बढ़ते गुस्से और हिंसा से लिली अंदर से टूटने लगती है। फिर एक दिन लिली को पता चलता है कि वह गर्भवती है। अब उसे अपने भविष्य के बारे में गंभीर फैसला लेना होता है। वो ये तय करती है कि वह अपने बच्चे को वैसी ही जिंदगी नहीं दे सकती जैसी उसकी मां ने झेली थी। अटलस और एलिसा के समर्थन से लिली हिम्मत जुटाकर रायल को छोड़ने का फैसला करती है। एक भावनात्मक मोड़ पर लिली रायल से कहती है, ये यहीं खत्म होता है, जिसका मतलब है कि वो इस हिंसा की पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली कड़ी को यहीं तोड़ देगी। कहानी के अंत में लिली एक बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम वह एमरसन रखती है, अपने भाई के नाम पर। वह रायल को उसकी बेटी की जिंदगी में शामिल होने देती है, लेकिन खुद को और अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए एक स्पष्ट सीमा बना लेती है। आखिरी दृश्य में लिली और अटलस दोबारा मिलते हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि लिली के लिए एक नई और बेहतर शुरुआत हो सकती है। कहानी का संदेश: यह उपन्यास सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह घरेलू हिंसा, आत्मसम्मान और खुद को बचाने के लिए गए कठिन फैसलों की कहानी है। लिली का फैसला दिखाता है कि किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी चीज प्यार नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा होती है।